बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, कोर्स कोड MTH 321, लेक्चर नंबर 5 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस के हवाले से चैप्टर नंबर 2 जो अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 से हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 डॉक्टर नुमान खालिद की बुक से हम लोग कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमारा चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह 1-2 रोज़ तक ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इनकी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस नहीं है तो काइंडली वो अपने प्रीवियस लेक्चर्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर ले एंड देन अपकमिंग लेक्चर्स के भी उसको उन्हें अच्छे से समझ आएगी। तो आज के लेक्चर में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को 43 से 50 तक जो एप्लीकेशंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, इनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जिस्ट हैं अकॉर्डिंग टू फाइनल एग्ज़ाम्स जो यूनिवर्सिटी की तरफ से बन के आता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमन करें ताकि इनको आने वाले अपडेटिंग लेक्चर्स के हवाले से नोटिफिकेशन मिलता रहे और इनको स्टडी में कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 की स्टेटमेंट है हमारे पास, प्रूव दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हम लोग सम करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे वो रियल नंबर आना चाहिए। ये कैसे होगा कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसका हम लोग एक कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो जाएंगे। इसने यही बात कही हुई है, एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इट्स मीन के एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए और दूसरा आपके पास कॉन्जुगेट होना चाहिए। यही बात मैं आपको सॉल्यूशन के अंदर अंडरस्टैंड करवाने लगा हूँ। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं आर डियर स्टूडेंट्स। लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि आप लोग इससे जाहिर करते हो। सो जी आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कुछ इस सेंस में आएगा, मतलब कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। आफ्टर डैट आप सभी स्टूडेंट्स क्या करोगे कि जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने सपोज किया हुआ है, फर्ज किया है, इसका हम लोग कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। इट्स कॉन्जुगेट कैन बी रिटन एज, सो जी बार इज इक्वल a प्लस आयोटा b का बार, और ये जो ऊपर बार रिप्रेजेंट हो रहा है दिस इज द कॉन्जुगेट। ओके। और जब भी आप कॉन्जुगेट अप्लाई करोगे तो जस्ट आयोटा जहां पड़ा होगा उसकी अलामत तब्दील कर दी जाएगी। इट्स मीन a प्लस आयोटा b आपके पास a माइनस आयोटा b में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जी बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए हैं, एक ये z है और दूसरा हमारे पास ये z बार है। अब इन दोनों का हम करेंगे सम। सम का मतलब है दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास बन गए हैं इनका करते हैं ऐड, मतलब इनको हम लोग सम अप करेंगे। इट्स मीन z प्लस z बार विच इज इक्वल, ये z की वैल्यू है a प्लस आयोटा b और ये प्लस ये फॉर्मूले का हो गया, और ये z बार की वैल्यू हमारे पास a माइनस आयोटा b होगी। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने से ये जो बाहर साइन यूज हो रहा है यानी कि प्लस का साइन है, इससे ब्रैकेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, यानी कि अलामत चेंज नहीं करते। अगर आपके पास यहाँ पे कोई माइनस की अलामत होती तो फिर हम लोग ब्रैकेट की अलामतें तब्दील कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास स्टेप बन गया। अब देखेंगे तो आयोटा बी से आयोटा बी कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। उसके बाद ए और ए दोनों रह जाते हैं, यानी ए प्लस ए की फॉर्म में रह जाते हैं। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये आपके पास 2a आ जाएगा। इट्स मीन कि ये आपके पास रियल नंबर बन गया है।
तो हमें यही शो हो रहा है कि 2a आपके पास कोई भी आयोटा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करवा रही, यानी कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। सो इसलिए हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट के बगैर यानी कि रियल पार्ट आ रहा है। सो हमारा ये प्रूव हो गया है कि सम को हम लोगों ने एज अ रियल प्रूव कर दिया है। आफ्टर डैट हम लोगों ने प्रोडक्ट की तरफ बढ़ना है। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे कि z और z बार जो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यानी एक z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर और z बार इसका कॉन्जुगेट है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग इसको देखेंगे z की वैल्यू a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b z बार की वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमें यहाँ से भी रियल ही शो करवाना है। देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर यानी कि आयोटा b का स्केयर। उसके बाद a का स्केयर जब सोल्व किया तो ये स्केयर ही आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्केयर अप्लाई किया, आयोटा स्केयर एंड बी स्केयर एज इट इज। ओके, उसके बाद आयोटा स्केयर की वैल्यू अप्लाई करेंगे, -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ए स्केयर प्लस बी स्केयर आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म बन गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आयोटा बिल्कुल रिमूव हो चुका है। सो ये आपके पास रियल पार्ट बन गया है। ठीक है, यही हमने शो अप करना था कि सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट is a real number. Hence, our question will be verified. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की स्टेटमेंट्स है, कहता है सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपने सोल्व करना है। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, यानी न्यूमरेटर में 2 प्लस 3 आयोटा है और डिनोमिनेटर में आपके पास 4 प्लस 7 आयोटा है। यानी कि ऊपर मखरिज होता है, उर्दू मीडियम में अगर स्टूडेंट्स हों आपको आइडिया होना चाहिए कि ऊपर वाला मखरिज होता है, नीचे वाला शुमार कनिंदा होता है। ओके, तो इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात अंडरस्टैंड करवाई हुई है कि बटे के नीचे जब भी आयोटा आ जाता है तो हम लोग उसको रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर हमने रैशनलाइज का ही प्रोसेस करवाया और यही क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी करवा चुका हूँ। सेम वही क्राइटेरिया अप्लाई करना है। अब देखें 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 प्लस 7 आयोटा जो है, इसको हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 प्लस 7 आयोटा का कॉन्जुगेट होएगा 4 माइनस 7 आयोटा। इसी से मल्टीप्लाई कर लें, इसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, आमने सामने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 को 4 माइनस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप बन गया। और प्लस 3 आयोटा को हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये स्टेप बन जाएगा। ठीक है, और बटे के नीचे आप देख सकते हो कि 4 4 के इक्वल है, 7 आयोटा 7 आयोटा के इक्वल है, और अलामत का फर्क है यानी प्लस माइनस। फिर यहाँ बनेगा फर्स्ट का स्केयर यानी कि 4 का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर मतलब कि 7 आयोटा का स्केयर। उसके बाद इसको कैलकुलेट करना है। जब आप कैलकुलेट करोगे ये इस तरीके से स्टेप जनरेट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप सभी स्टूडेंट बहुत इजीली कर सकते हो। तो आफ्टर डैट आपको यहाँ से जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद रिक्वायर्ड फॉर्म मिलेगी वो कुछ इस सेंस में मिल जाएगी। ठीक है, 29 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 65। उसके बाद बट्टे को अलहदा करोगे, जब अलहदा करोगे तो ये इस तरह की सेंस में आ जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपके पास आयोटा के बगैर है, इसको हम लोग कह देंगे कि ये आपके पास रियल पार्ट होगा। ठीक है, रियल पार्ट इज 29/65 और जो आयोटा के साथ जुड़ा हुआ है दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, मतलब कि -2/65। ये आप देख सकते हो। ठीक है, यही हमने बात करनी थी एट द एंड के रियल पार्ट को अलहदा कर दो और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 भी सेम ऐसे ही परफॉर्म करना है। इसमें हमारे पास है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आयोटा। अब आप देखो कि आपके पास बटे के ऊपर जो वैल्यू है ये कुछ इस सेंस में है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म ओपन कर दें, यानी 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 एंड आयोटा। उसके बाद इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के बाद ये आप देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी हुई है -1 और बाकी स्टेप एज इट इज़ है। -1 से माइनस ये +1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 -1 कटिंग होने के बाद 2 आयोटा ओवर आयोटा की फॉर्म रह गई। आयोटा से आयोटा कैंसिल किया तो ओनली 2 रह गया। इस 2 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 प्लस 0 आयोटा। इट्स मीन कि रियल पार्ट आपका 2 होगा और इमेजिनरी पार्ट आपका 0 होगा। यही मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है 1/4 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में ये दोनों फैक्टर्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप इनको फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ऐसे होगा कि 4 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। उसके बाद प्लस आयोटा को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास
ये स्टेप आ जाएगा प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। उसके बाद आप लोगों ने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये इस तरीके से स्टेप आ जाएगा। और कैलकुलेट करने के बाद फाइनल जो इसकी एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस सेंस में आपको मिल जाना है, यानी 1/14 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप इजीली परफॉर्म सभी स्टूडेंट कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आप देखें बटे के नीचे आपके पास यहाँ पर अगेन आयोटा आ रहा है। अगर यहाँ पर आयोटा ना आता तो हम लोग इसको आगे मजीद हल ना करते। ठीक है, अभी ये बटे के नीचे आयोटा आ रहा है, तो इसलिए हमें इसे मजीद हल करने के लिए रैशनलाइज के प्रोसेस से गुजरना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय यूजिंग रैशनलाइजिंग। सो 1/14 माइनस 5 आयोटा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा 14 प्लस 5 आयोटा होगा, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे। ओके, उसके बाद आमने सामने मल्टीप्लाई किया, 14 प्लस 5 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप आ गया। और नीचे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट का स्क्वायर बनेगा यानी 14 का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर बनेगा यानी कि 5 आयोटा का स्क्वायर। आप लोगों ने इसकी फिर कैलकुलेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन करते हुए आपको फाइनली ये इस तरीके से स्टेप मिल जाएगा। ठीक है ना, यानी 14 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 221। उसके बाद बटे को अलहदा कर दोगे, जब आप सेपरेट करोगे तो फाइनली आपको रियल पार्ट 14/221 मिलेगा। ओके, एंड इमेजिनरी पार्ट आपको 5 डिवाइड बाय 221, यानी कि ये स्टेप बन गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें हमारे पास अब जो बात पूछी जा रही है कि हमने मॉडुलस के ऊपर काम करना है। ठीक है, मॉडुलस की डेफिनेशन होती है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, यानी होल का जज़र। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है, यानी z इक्वल माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा एंड आल्सो 3 प्लस आयोटा एंड आल्सो एज वेल एज 1 माइनस 3 आयोटा। दिस इज द एक्सप्रेशन एंड आल्सो फाइंड इट्स z मॉडुलस, यानी z का यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस को डिटरमिन करेंगे, फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का आप लोगों को जस्ट टेकन बाय अ मॉडुलस, यानी आपको इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का मॉडुलस फाइंड आउट करना होगा। तो हम इस एक्सप्रेशन पे मॉडुलस अप्लाई कर देंगे, तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास ऐसे स्टेप हो जाएगा, ये देख सकते हैं ये मॉडुलस की आइडेंटिफिकेशन होती है। ये जो टू लाइंस होती हैं दिस इज नोन एज मॉडुलस या एब्सोल्यूट भी पढ़ जाते हैं इसे। तो ये मॉडुलस हमने अप्लाई कर दिया और ये एक्सप्रेशन हमने इस मॉडुलस के बिटवीन लिख दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे मॉडुलस की कि मल्टीपल फॉर्म में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में लिखे हों तो उनका जब कम मॉडुलस अलहदा किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, तो सभी के मॉडुलस अलग-अलग लिख दिए जाते हैं, यानी कि माइनस आयोटा का मॉडुलस अलग आएगा, वो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया है। और 2 प्लस आयोटा का मॉडुलस ये भी अलहदा आएगा, इसको हमने ऐसे लिख दिया है। और 3 प्लस आयोटा का मॉडुलस आपके पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस 3 आयोटा का मॉडुलस आपके पास ऐसे आ जाएगा। ओके, यानी कि सबके मॉडुलस आपने अलग-अलग लिख दिए और इनके दरमियान जो मैंने डॉट लगाए हैं दिस इज नोन एज प्रोडक्ट। ओके, कि प्रोडक्ट लिख दिया करना आप सभी स्टूडेंट, इससे ये होता है कि आपको सभी मॉडुलस अलग-अलग सेपरेटली दिखाई देते हुए आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर माइनस आयोटा पे मॉडुलस की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट -1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर रियल 0 है और इमेजिनरी -1 है, इसलिए हमने ये इस तरह की फॉर्म लिख दी और इसके ऊपर कंप्लीट स्क्वायर रूट आ गया। और सेकेंडली जो हमारे पास 2 प्लस आयोटा का मॉडुलस है, इसमें हमारे पास रियल हमारे पास 2 है तो ये 2 का स्क्वायर बन गया, और प्लस आयोटा के साथ 1 इमेजिनरी है तो इमेजिनरी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ऐसी बाकी भी लिख देंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर रियल है और 1 का स्क्वायर इमेजिनरी है और होल स्क्वायर रूट। और यहाँ पर 1 जो है रियल है, -3 इमेजिनरी है, ठीक है, इनके स्केयर लिए और होल स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। फिर हमने कैलकुलेशन करनी है। आप लोग ये कंप्लीट कैलकुलेशनें इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, इट्स नो इशू। जब आप लोग इस तरह कैलकुलेशन कर लोगे तो ये इस तरीके से आपके पास स्टेप क्रिएट हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर 10 का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम लोग इसको एक स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। ये मैंने ऐसे लिख दिया हुआ है एक स्क्वायर के अंदर, ये आप देख सकते हो 10 स्क्वायर रूट का मैंने होल स्क्वायर किया है। यहाँ से हमें ये एक बेनिफिट मिलेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जस्ट 10 रह जाएगा
और 5 स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 स्क्वायर रूट आ गया। सो फाइनली आपके पास इस तरीके से स्टेप बन जाना है, यानी कि 10 5 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस सेंस में है, z इज इक्वल 3 प्लस 2 आयोटा एंड 1 माइनस 1 प्लस आयोटा, ये दोनों ब्रैकेट्स में है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, z का मॉडुलस फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हम अगेन यही प्रोसेस करेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड पे मॉडुलस लिया, तो जी मॉडुलस इज इक्वल, ये इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का हमने देख लें मॉडुलस हमने ये अप्लाई कर दिया हुआ है, ये मॉडुलस की सिंबल होता है। ओके, तो उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, मॉडुलस को सेपरेट करना है, यानी मॉडुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो ऊपर टू फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 प्लस 2 आयोटा, इसका मॉडुलस हमने सेपरेट कर दिया, माइनस 1 प्लस आयोटा आ रहा है, इसका भी मॉडुलस सेपरेट कर दिया। ओके, और जो 4 प्लस 3 आयोटा का है, ये भी हम लोग मॉडुलस सेपरेट कर देंगे। यानी टोटल हमारे पास बटे के ऊपर न्यूमरेटर में टू फैक्टर हैं, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं, तो इनके मॉडुलस अलग किए तो टू मॉडुलस आपके बटे के ऊपर आ जाएंगे, और बटे के नीचे जस्ट एक ही टर्म है, एक ही वेक्टर पड़ा हुआ है, तो इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस सेपरेट करेंगे तो जस्ट ये एक मॉडुलस आ जाएगा। यानी टोटल आपके पास टू मॉडुलस बटे के ऊपर पड़े हुए हैं और एक मॉडुलस आपके पास बटे के नीचे पड़ा हुआ है। इन सभी मॉडुलस को ऐसे ही हमने सोल्व करना है जैसे अभी हमने 48 क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो मॉडुलस की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए हमारे पास ये इस तरीके से स्टेप जनरेट हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट इसको इजीली डेफिनेशन को परफॉर्म कर सकते हो, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो आप सभी स्टूडेंट को ये समझ आ जाएगी ये क्या किया हुआ है, ठीक है ना। अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम बनी हो तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके कोई भी क्वेश्चन के इश्यूज का प्रॉपरली हम लोग आंसर रिप्लाई कर देंगे। तो आफ्टर डैट जब आप कैलकुलेशन कर लोगे तो ये इजीली इस तरह का स्टेप परफॉर्म हो जाएगा, और आफ्टर डैट कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद इस तरीके से ये स्टेप आ जाना है। अब यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर ये जो टू स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं इनको हम लोग अगर कंबाइन करते हैं तो ये 13 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर रूट हो जाएगा, और जो 25 का स्क्वायर रूट है दिस इज द ओनली 5, एंड 13 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 26 का स्क्वायर रूट आ जाएगा एंड डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर रिमेनिंग 50। इससे ऑनवर्ड क्वेश्चन हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में परफॉर्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 की स्टेटमेंट है, इफ z इज इक्वल 2 प्लस 5 आयोटा देन शो डैट z का डबल कॉन्जुगेट, ये हमने जो z के ऊपर डबल साइन यूज किया हुआ है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, दिस इज द डबल कॉन्जुगेट सिंबल, यानी कि z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल z, यानी कि एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये डिमांड की जा रही है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग एक बार कॉन्जुगेट लें और उसके बाद अगर हम लोग उसको अगेन कॉन्जुगेट फिर लिख दें, यानी कि एक बार कॉन्जुगेट लेने के बाद दूसरी बार भी कॉन्जुगेट लें, तो क्या वो एक z कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, ये हमें क्वेश्चन की डिमांड की जा रही है। तो इसको हम लोग चेकआउट अभी करेंगे, क्या ये बात ट्रू है या रॉन्ग है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस पे अभी परफॉर्मेंस करने लगे। सो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। सोल्यूशन है गिवन दैट z इज इक्वल 2 प्लस 5 आयोटा। हमें कॉन्जुगेट के ऊपर काम करना है, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। सो हमने इस क्वेश्चन का यानी z इज इक्वल 2 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट दोनों साइडों पे अप्लाई कर दिया। सो z बार इज इक्वल 2 प्लस 5 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या इफेक्ट करता है कि जहां आयोटा होगा जस्ट आयोटा की अलामत को हम लोग चेंज कर देंगे, यानी कि ये आपके पास क्या होगा 2 माइनस 5 आयोटा। तो ये देख सकते हैं ये हमने ऐसे राइट कर दिया। अब हमने इसका एक बार और कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, यानी अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा, z बार का एक बार और बार लिया तो z डबल बार बन गया, और 2 माइनस 5 आयोटा का हमने ये बार यानी कि कॉन्जुगेट राइट कर दिया है। अब कॉन्जुगेट को सोल्व करते हुए क्या इफेक्ट आएगा कि आयोटा की लामत चेंज कर देंगे, यानी माइनस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा में जनरेट हो जाएगा। तो ये आपके पास स्टेप आ गया 2 प्लस 5 आयोटा। अब आप देख सकते हो 2 प्लस 5 आयोटा जो है वो अगेन आपके पास z के इक्वल आ चुका है, ये देखें, यानी z इज इक्वल 2 प्लस 5 आयोटा है। तो हम लोग फिर ये कह सकते हैं कि 2 प्लस 5 आयोटा की वैल्यू z होगी। यही हमने प्रूव करना था
कि z डबल बार इज इक्वल z, यानी z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z आना चाहिए। तो ये हमारी पार्ट ट्रू है। ये बात एमसीक्यूज के लिए भी आपने सभी स्टूडेंट ने याद रखनी है कि z का अगर हम लोग डबल कॉन्जुगेट अप्लाई करें तो वो ऑलवेज आपके पास ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के ही इक्वल आएगा। ओके, हेंस इट इज प्रूव्ड। फाइनली आपने कंक्लूजन जो नतीजा होता है, रिजल्ट आपने लाजमन लिखना होता है कि हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है। होपफुली आइडिया स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। इंशाल्लाह आपके इश्यूज़ का जो सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम होगा उसका प्रॉपरली हम लोग गाइडलाइन देंगे। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।